अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यूपी सरकार ने किया गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला। इस पर हो रहा है बवाल। मदरसा संचालकों का क्या है कहना और असल में क्या है विवाद। नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण यानी कि सर्वे कराने का फैसला किया है। इसमें उनमें मौजूद सुविधाओं की कंडीशन जांची जाएगी। योगी सरकार के इस फैसले की घोषणा राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री यानी कि दानिश आजाद अंसारी ने पिछले ही हफ्ते की थी। उनकी इस घोषणा का कई मुस्लिम नेताओं और राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया। सरकार के इस ऐलान पर जमीयत उलेमाए हिंद ने आज दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में यूपी के बड़े बड़े मदरसों से जुड़े लोग शामिल हुए हैं। मगर क्या होते हैं असल में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे? दरअसल वो मदरसे जो सेल्फ फाइनेंस्ड हैं और सरकार की किसी भी मदद के बगैर चलाए जा रहे हैं, वो होते हैं गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। तो किसने बुलाई है मदरसा संचालकों की बैठक? ये बैठक जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बुलाई है। इस बैठक के लिए उत्तर प्रदेश में सरकारी मदद के बिना चलने वाले मदरसों से जुड़े लोगों को बुलाया गया है। इस बैठक में मदरसा संचालक सर्वेक्षण के सरकारी ऐलान के बाद की अपनी रणनीति बनाएंगे। योगी सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए 10 सितंबर तक सर्वे टीमें गठित की जाएंगी। इसमें संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे। ये टीम अपना जिला अधिकारी प्रशासन के निर्देशन में मदरसों का सर्वे कर अपर जिला अधिकारी प्रशासन के जरिए अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपेंगी। ये सर्वे 5 अक्टूबर तक होना है। सर्वे टीमें 10 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देंगी और जिला अधिकारी 25 अक्टूबर तक सर्वे का डेटा और रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। क्या जानकारी जुटाएगी सरकार, वो जानते हैं। इस सर्वेक्षण में मदरसे का नाम, उसका संचालन करने वाली संस्था का नाम, मदरसा निजी है या किराए के घर में चल रहा है, इसकी जानकारी, मदरसे में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की संख्या, पेयजल यानी पोर्टेबल वाटर, फर्नीचर, बिजली आपूर्ति, टॉयलेट वॉशरूम सही है भी या नहीं, उसकी व्यवस्था, शिक्षकों की संख्या, सिलेबस, इनकम का सोर्स, किसी गैर सरकारी संस्था से मदरसे का कोई लेना देना है या नहीं, ये सब जानकारी जुटाएगी सरकार। इसके अलावा सर्वे में मदरसे के टीचरों की स्थिति, उनको मिलने वाले वेतन भत्तों की जानकारी इस सर्वेक्षण में जुटाई जाएगी। अब आपको ये भी बताई देते हैं कि क्या कह रहे हैं सर्वेक्षण के विरोधी और समर्थक। सरकार का कहना है कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। उसका कहना है कि इनके अलावा भी कई मदरसे खुल गए हैं। इन मदरसों को बोर्ड से मान्यता नहीं दी गई है। सरकार का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का डेटा सरकार के पास ये जांचने के लिए होना चाहिए कि वहां पढ़ने वाले छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। सरकार का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की तरक्की सुनिश्चित और करने के लिए ये सर्वेक्षण कराया जा रहा है। मगर कई संगठन और राजनीतिक दल योगी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वो इसे मुसलमानों को शक की नज़र से देखने की कोशिश बता रहे हैं। इसका विरोध कर रहे लोग इसे छोटा एनआरसी भी बता रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार केवल मदरसों को टारगेट कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर कासिम रसूल इलियास ने इंडियन एक्सप्रेस से ये बात कही है कि मदरसे ही क्यों, गुरुकुल को क्यों बंद नहीं कराया जा रहा है या उनका सर्वेक्षण क्यों नहीं कराया जा रहा है। इस फैसले के विरोध में लोग कह रहे हैं कि कितने ही बच्चे जो निचले तबके से आते हैं वो यहाँ फ्री में पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, खाना पीना खाते हैं। इनके बीच सरकार का ये ऑडिट आ जाना एक सस्पिशियस चीज है। आपको बताती चलूं कि हाल ही में असम में भी मदरसों को बुलडोजर से रौंद दिया गया है। कसूर ये था कि प्रशासन को लगता है कि या तो उनका लेना देना अलकायदा से है या किसी और क्रिमिनल आउटफिट से। लोगों को डर ये है कि अगर ऐसे ही आरोप बाकी मदरसों पर लगाए जाएं तो फिर वहां पर पढ़ रहे बच्चों का क्या होगा, वहां पर रह रहे शिक्षकों का क्या होगा। देखते हैं कि आज हुई मदरसा संचालकों की मीटिंग में क्या निष्कर्ष, क्या फल निकलता है। ये भी देखना होगा कि 10 अक्टूबर को ऑडिट के बाद क्या होता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।